हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स। आरआरबी पीओ प्री 2022 मेरा एग्ज़ाम था आज 21 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं अपना एनालिसिस भी बताऊंगा और अपना स्कोर भी आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैंने क्वेश्चन कितने किए वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने 64 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने 37 अप्रोक्स रीजनिंग में और बाकी रिमेनिंग जो भी है 28 या 27 के अराउंड मैंने मैथ में अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ एग्जैक्ट शेयर करूंगा। ये रफ सीट आप देख सकते हो मेरे हाथ में है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट शेयर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज आई थी 88, एक्स था 95, 105, 122 और 148। इसमें डबल डिफरेंस से आंसर आ जा रहा था। डबल डिफरेंस में 3579 आ रहा था, तो अगला आपको देख लेना था। इस टाइप से एक सीरीज थी। अगर सेकंड सीरीज की मैं बात करूं तो 210, 245, 210, 245, 288, 339 और एक्स की वैल्यू थी। इसमें भी डबल डिफरेंस 8 का डिफरेंस बन रहा था, तो आंसर आ जाता। और नेक्स्ट अगर मैं सीरीज की बात करूं तो एक था 13, 40.2, 60.6, 20.2 और 25 और एक्स की वैल्यू थी, जिसमें आप जब इसका डिफरेंस लोगे तो 1.2, 2.4, 3.6 यानी कि 12 की टेबल का पॉइंट के बाद में आपका यहाँ पर चल रहा था डिफरेंस। तो इसका भी आंसर इजी थी ये भी। और अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो 753, एक्स 774, 802, 858, 970 इसमें भी डिफरेंस का था। 7 डबल हो रही थी, 7 का डबल 40, फिर 28, 56 और 112। इसका 760 करेक्ट आंसर था। तो ये एक और सीरीज थी 0.5, 2, 6, 15 और 34 और एक्स। ये मैंने शायद नहीं किया अटैम्प्ट, शायद स्किप हो गई थी मैंने, लेकिन ये सीरीज हुई थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, इजी थे, एकदम डुएबल थे, बढ़िया तरीके से हो जा रहे थे। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन थे, ऐसा कोई टफ था नहीं। सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। और बाकी रिमेनिंग जो थे वो अर्थमेटिक के थे और एक कैशलेट डीआईआई थी। जो डीआईआई थी उसमें एक पाई चार्ट आया था, टोटल 3400 आपको दिए हुए थे बाइक्स, और उसमें कुछ हैशटैग साडेन इस टाइप की बाइक का कुछ परसेंटेज दिया हुआ था। मतलब 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, उसके लेवल पर थे। और एक क्वेश्चन आया था आपका जिसमें आपके दिए हुए थे क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप क्यू के, ग्रुप पी के, इस टाइप से कोई डी थी। मतलब परसेंटेज दिया हुआ था और टोटल दिया हुआ था बीच में, तो उसमें आपको इसका निकालना था दूसरे का, है ना। जैसे टोटल दे दिया ग्रुप पी और ग्रुप क्यू का, और ग्रुप पी जो है उसका परसेंटेज दे दिया, तो जो रेस्ट रहा वो ग्रुप क्यू का रहा। तो इस टाइप से एक डी दी हुई थी, टेबल डी ठीक थी, और एक कैशलेट थी। और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास में क्या कहते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था और सीआईएसआई का क्वेश्चन था। जैसे एक पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं थी, फिर 14,000 टाइम दिया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको सीआई पर चढ़ाया गया था, इस टाइप से था। तो ये ओवरऑल मैथ का था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का एक सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट आया था। 8 पीपल थे, इनसाइड और आउटसाइड देख रहे थे। उसका अगर मैं आपको करंट सीक्वेंस बताऊं तो Q, V, U, W, S, T, R, P थे। Q इनसाइड, V इनसाइड, U आउटसाइड, W आउटसाइड, S इनसाइड, T इनसाइड, P आउटसाइड और R आउटसाइड और P आउटसाइड। ये उसका सीक्वेंस था। एक था मंथ और डेट बेस्ड पजल थी, जिसमें आपके जनवरी, फरवरी, अप्रैल 3 मंथ थे और 3 डेट थी, 2, 7, 10, 2, 7, 10, 2, 7, 10। तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा था, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कंफ्यूज होने वाली ऐसी इसमें कुछ था नहीं। इसका था सबसे पहले अगर मैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल और 2, 7, 10 से चलूं तो NPQSLMTRO ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक वो कंपैरिजन डेजिग्नेशन वाली आई थी जिसमें GM DGM थे, इसके साथ में एक वेरिएबल था सिटीज का था, अहमदाबाद वगैरह। तो अगर मैं इसको भी आपको बताऊं तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि हाईएस्ट से जूनियर की तरफ चलेंगे तो GM था T, DGA था P, AGM था Q और CM और SM था शायद P, MG था U, इस टाइप से था ये, ठीक है। और सिलॉक्स के क्वेश्चन भी आए थे, इजी थे। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन भी आए थे, वो भी इजी थे। कोमा वाली इनइक्वलिटी थी। और अगर मैं बात करूं तो एक सिटिंग लाइन वाली सिटिंग आई थी जिसमें सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो लेफ्ट टू राइट मैं आपको बता रहा हूं, GDAJKBFHCE ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था।
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग भी थी ये। नेशनल इज वेरी ब्यूटीफुल, थिंक गिव पीस, इस टाइप से ये जो चाइनीज कोडिंग आती है ये भी थी, ये भी इजी थी। और मैं आपको क्या बताऊं, इतना ही था। बाकी जो मैंने, हाँ, ब्लड रिलेशन लोगों को बहुत परेशान किया है। जिन्होंने ब्लड रिलेशन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं की है वो ब्लड रिलेशन को नहीं कर पाए हैं। आप जो भी, अगर सेकंड शिफ्ट में आपका आज की शिफ्ट में एग्जाम था तो आप ब्लड रिलेशन का आंसर मैच कर लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला था। ब्लड रिलेशन समझ लें, टी फीमेल थी, उसका हस्बैंड था पी का एक बेटी थी एक्स का जो भाई बहन था उसके, हमारे एक्स का जो भाई था उसके हमारे बारे में कोई पता नहीं था, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था स्टूडेंट को। और उसकी जो वाइफ थी वो जेड थी, जेड की बहन सी थी, सी की मम्मी थी, जी की जो मदर है वो वाई थी, और सी का जो सन है वो ई था। और जो ये एल है या सी है इसमें कंफ्यूज हूँ। और एल की जो वाइफ थी वो एल की जो हस्बैंड था वो डब्लू था। ठीक है, तो ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अच्छा था। आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ब्लड रिलेशन को स्किप करके आए थे, लेकिन वो जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो स्किप करने लायक भी था, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैंने जो किए हैं अटेम्प्ट वो आपको बता दिए, और क्या लेवल आया था वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो आपके सेकंड शिफ्ट में आज की 21 तारीख में कौन सी शिफ्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे वो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।